students, welcome back to our channel. I am Rajesh and today I will teach you exercise 2B, that is exponent for class 8. मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का 2B का। उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ जिससे सारे बच्चों के लिए इजियर हो जाए समझना। देखिए क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई -2/5 to the power -7 into -2/5 to the power 9, both are in bracket, and divided by -2/5 square. And question number 16 is, if x equal to 5/8 to the power -2 into 12/15 to the power -2, then the value of x to the power -3 is. There are option, मैंने ऑप्शन को नहीं लिखा है, मैं सीधे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 is, solve for x 81 to the power -2 divided by 729 to the power 1 minus x equal to 9 to the power 2x. Question number 20, simplify 1/1 plus a to the power n minus m plus 1/1 plus a to the power m minus n. क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 श्वेता सिंह ने पूछा था। थैंक्स फॉर द कमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी बच्चे भी इसी तरह से होमवर्क करेंगे एंड जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट्स में पूछेंगे हमसे। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट से। क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड पार्ट इज a to the power a plus b whole square into y to the power b plus c whole square into x to the power a b है into x to the power c plus a whole square upon x to the power a into x to the power b into x to the power c। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है a to the power m whole power n is equal to a to the power m n। ये इसी तरह से कुछ है x का पावर a प्लस b होल पावर 2r होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा x टू द पावर a प्लस b का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2a प्लस 2b इंटू यहां पर x टू द पावर b प्लस c का होल स्क्वायर। तो x टू द पावर ये हो जाएगा 2b प्लस 2c इंटू यहां पे सिमिलरली ये हो जाएगा x टू द पावर 2c प्लस 2a अपॉन x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इंटू x टू द पावर c। हमने पढ़ा है कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, मीन्स पावर का एडिशन कर लेते हैं अगर सेम बेस में है तो यहाँ पे x टू द पावर a प्लस b प्लस c हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ x का पावर 2a प्लस b है, 2a प्लस 2b इंटू x का पावर 2b प्लस 2c एंड हियर x टू द पावर 2c प्लस 2a। बेस तीनों में सेम है, देयरफॉर इस बेस पर इसके पावर को सम कर लेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a, 2c प्लस 2a अपॉन x टू द पावर a प्लस b प्लस c। यहां पे 2a प्लस 2a, 4a 2b प्लस 2b, 4b 2c प्लस 2c 4c। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c अपॉन x टू द पावर a प्लस b प्लस c। अब ये a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पे a टू द पावर m माइनस n मीन्स पावर का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ये 4 कॉमन ले लेंगे
हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस इसके पावर को ऊपर ले जाके यहां माइनस कर देंगे, माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, हम जानते हैं ना 4a माइनस a क्या होता है 3a, तो यहाँ पे 4 और कुछ यहाँ है a प्लस बी प्लस सी, उसमें से 1a प्लस बी प्लस सी माइनस करना है, 3 में से 1 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और a प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर आंसर। x टू द पावर 3a प्लस 3b प्लस 3c बोल सकते हैं यार, x टू द पावर 3a प्लस b प्लस c। नेक्स्ट आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सिंप्लीफाई 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर m माइनस n। देखिए हम जो बेसिक आइडेंटिटी एक्सपोनेंट का जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n, और x टू द पावर a टू द पावर माइनस x है, तो ये क्या होगा, बेस का रेसिप्रोकल लिख लेते हैं और इसके पावर को पॉजिटिव कर देते हैं, इस तरह से जानते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक के साथ 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m है और दूसरे टर्म में 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n है, ये दोनों डिफरेंट चीज है। तो सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो इसे हम सिमिलर कर लेंगे, लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m, वही लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 1 प्लस इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिख लें 1/a कर लें तो इसका ये जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं m माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया a टू द पावर माइनस n है, तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं और इसके पावर के साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर लेते हैं। इसी तरह ये पावर m माइनस n था, इसका बेस हम बेस का रेसिप्रोकल ले लिए और इसके साइन को या इसके साइन को चेंज कर लिए, प्लस से माइनस कर लिए। अब देखिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस यहाँ पर 1/1 प्लस 1/a टू द पावर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m प्लस n, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में n माइनस m लिख सकते हैं। a का पावर कुछ 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा ये। अब 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस 1/, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हम a टू द पावर n माइनस m ले लेंगे, सॉल्व करेंगे फर्दर, 1 से इसको डिवाइड करेंगे a टू द पावर n माइनस m ही आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस m प्लस 1। ये 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस इसका डिनोमिनेटर को ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे a टू द पावर n माइनस m अपॉन a टू द पावर n माइनस m प्लस 1। देखिए 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m या फिर a टू द पावर n माइनस m प्लस 1, ये दोनों सेम है। 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m हो जाएगा, दोनों सेम डिनोमिनेटर है
ऊपर 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, और 1 का 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, यहाँ पे इसी तरह a टू द पावर n माइनस m हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, इसे हम कैंसिल कर देंगे और ये 1 आएगा। ठीक है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट 1 आता है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोनों पार्ट सॉल्व हो गया, तो मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x मींस x की वैल्यू हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17, 81 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 729 टू द पावर 1 माइनस x इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। देखिए 81, अब यहाँ पे बेस 9 है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को भी हम बेस 9 के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम जानते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है, पावर -2 डिवाइडेड बाई 729, फैक्टराइज करके देख लेंगे। वैसे ये 9 टू द पावर 4 होता है शायद। चलिए 9 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से करना चाहिए, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमें बेस 9 ही लाना है, इसलिए हम 9 से डायरेक्ट कर लेते हैं। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, अगेन 9 से 9 9 जा 81, 9 से 3 टाइम में 9 क्यूब है ये, 9 क्यूब होल पावर 1 माइनस x इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। अब देखिए इधर भी बेस 9 आ गया। अब हम करेंगे a टू द पावर m होल पावर m, a टू द पावर m इंटू m, 2 इंटू -2 कितना आएगा -4। ओके, एंड हियर डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 3 का 1 माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। अब ये a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n के फॉर्म में है, हम इसे लिख लेंगे a टू द पावर m माइनस n, इस तरह से इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। अब ये हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, -4 -3 प्लस 3x, -4 -3 प्लस 3x इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। एंड यहाँ पे -4 -3 -7 होगा, -7 प्लस 3x इक्वल टू 9 टू द पावर 2x। अब बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द पावर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड पावर को कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3x इक्वल टू 2x। इस तरह के इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x राइट हैंड साइड में 2x है, इसे ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड, इट विल बी -2x इक्वल टू -7 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा +7 आर ओनली 7। अब यहाँ x की वैल्यू आ गई आपकी 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसे यहीं पर कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ x इक्वल टू 5/8 पावर -2 इंटू 12/15 पावर -2, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -3। इसे अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। देखिए
फॉर्मूला पे सेट करने की कोशिश करेंगे कि किस फॉर्मूला पे सेट होता है, किस तरह का है, पावर सेम है एंड बेस डिफरेंट है, इस तरह का कोई फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? यस, जानते हैं। क्या? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू ab टू द पावर m। मीन्स बेस जब डिफरेंट हो, पावर सेम हो और उसका मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके पावर जो गिवन है वही रख देते हैं। 5/8 इंटू 12/15 कर लेंगे और इन दोनों का पावर -2 है तो इस तरह से -2 लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे जैसे करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/2 टू द पावर -2। देखिए, इस तरह के केस में मैंने कई बार बताया है कि अगर पावर माइनस हो और इसे हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल लिख लेंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 2/1 या फिर 2। अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4। बताना क्या है, वैल्यू ऑफ x टू द पावर -3। x इक्वल टू 4, therefore x to the power -4 will be, क्या करेंगे, x का पावर -4 है, पावर निगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल लिख लेंगे, 1/x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब 1/4 और 1/x की जगह पे 1/4 लिख लेंगे, इसका पावर 4। 1 का पावर कुछ भी रहे, कुछ भी, तो ये 1 होगा। I am 4 to the power 4, सॉरी पावर 3 था, यहाँ गलती से लिख लिया, 4 -3 तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो 1 क्यूब इक्वल टू 1 एंड 4 क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो योर आंसर विल बी 1/64। ओके, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। सिंप्लीफाई दिस। देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले बोडमास का रूल हम लोग हर जगह फॉलो करते हैं। जो ब्रैकेट में है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट भी है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे या करली ब्रैकेट को। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये चूंकि माइनस निगेटिव साइन है, यहाँ पे 2 साइन है, इसलिए इसे ब्रैकेट में रखा हुआ है। ब्रैकेट में 2 टर्म नहीं है जिन्हें हम सॉल्व कर सकें, ये एक ही टर्म है। और कर्ली ब्रैकेट में -2/5 टू द पावर -7 एंड इंटू -2/5 टू द पावर 9। तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, इन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक ही नंबर है। चलिए, अब ये हो जाएगा, आपको पता है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n का फॉर्मूला यूज करेंगे। -2/5 का पावर -7 प्लस 9 कर लेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई -2/5 स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, पहले -2/9 -7 प्लस 9, ये -2/5 टू द पावर -7 प्लस 9 है। -7 प्लस 9 को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव साइन हो तो हमेशा सब डिफरेंस निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े वाले का साइन लगाते हैं। तो ये +2 होगा, या इसे केवल 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई -2/5 स्क्वायर। अब a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर m का फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे, ये हो जाएगा -2/5 टू द पावर 2 -2 विल बी 0 एंड किसी भी नंबर का पावर 0, किसी भी इंटीजर का पावर
0 1 होता है, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन में दिया है कि इसे पावर ऑफ 5 के फॉर्म में लिखना है, आंसर को पावर ऑफ 5 के फॉर्म में लिखना है। 5 का पावर, तो किसी भी नंबर का पावर 0 मीन्स 1 है, 1 को 5 के पावर के फॉर्म में लिखना है, तो इसे 5 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब ये चैप्टर और पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक्सपोनेंट। नेक्स्ट in next video we will study about squares and square root. Till then, thank you.